नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सुमित राव। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम पे कि उसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मोटर स्लो चलती है। अब स्लो क्यों चलती है? मोटर के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, मोटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मोटर की दिक्कत की हम बात नहीं कर रहे हैं। मोटर अगर वोल्टेज कम होने की वजह से स्लो चल रही है तो उस पर हम बात करेंगे। तो कैसे इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं? देखिए, कई भाई वोल्टेज का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मोटर को, स्लो मोटर को कम वोल्टेज में ठीक चलाना चाहते हैं, सही स्पीड पे चलाना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हमारे खेतों के अंदर 3 फेस वोल्टेज होती हैं। ओके, 3 फेस, जो 3 फेस हमारी समर्सिबल मोटर है उसकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। उसमें भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कई बार वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम आती है, हमेशा कम आती है। ऐसी कंडीशंस में हमारे जो फुहारे होते हैं वो कम बनते हैं, क्योंकि मोटर कम स्पीड पर चलती है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करिए, जब भी कभी आपका मोटर जल जाएगा तो उसमें क्या करवाइए कि हर कॉइल के अंदर, जैसे 24-24 टर्न होते हैं हर कॉइल में, तो आप 24-24 के आप 3-3 टर्न कम करा दीजिए। 2-2 टर्न या 3-3 टर्न कम करा दीजिए। ज़्यादा कम मत कराइए, नहीं तो मोटर फिर जल जाएगा। तो जैसे 24 टन है तो 22 टन करा देंगे आप, या 21 टन करा देंगे। तो उससे क्या होगा कि कम वोल्टेज आने पे भी आपकी मोटर पूरे फुहारे बनाएगी, फुल स्पीड पे चलेगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती है मोटर के अंदर इतना करने से। तो ये बढ़िया सॉल्यूशन है। देखिए, कोई चालू मोटर है उसके साथ तो ऐसा कोई करना नहीं चाहिएगा, क्योंकि कोई अपनी चालू मोटर को कटवाना नहीं चाहता है, रिपेयर करवाना नहीं चाहता है। लेकिन जो खेतों की मोटर होती है ज़्यादातर जलती रहती है कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये करवा सकते हैं। यही इसका मेन सॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे हम स्टेबलाइजर का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बस यही एक सॉल्यूशन होता है। जब भी आपकी मोटर जल जाए तो उसके टर्न कम कराइए, 2 या 3, ठीक है। 10 HP की है तो भी या 7.5 HP की है तो भी इतनी कराइए। अब बात कर लेते हैं घर की मोटर की, घर की समर्सिबल मोटर की। देखिए, घर की समर्सिबल मोटर में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वोल्टेज कम आती है, बहुत ज़्यादा कम आती है, जिसमें मोटर उठ नहीं पाता है और पानी देता ही नहीं है। चलता भी है, कई बार उठता ही नहीं है मोटर। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो उसका थोड़ा सा कैपेसिटर बढ़ा के देख लीजिए। अगर कैपेसिटर से काम बन जाता है तो ठीक है, अगर कैपेसिटर से काम नहीं बनता है तो उस मोटर में भी आप यही काम कर सकते हैं, टर्न को कम करा सकते हैं। वो मोटर पे डिपेंड करता है कितने HP की, कितने टन है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से टन कम करने पे मोटर अपनी सही स्पीड पे चल जाती है कम वोल्टेज के अंदर। ओके, अगला बात करते हैं दोस्तों कूलर मोटर पे, फराटा फैन पे, सीलिंग फैन पे। इनमें भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कूलर मोटर होती है उसमें लगभग 100 टन होते हैं रनिंग के अंदर, 120-110 स्टार्टिंग के अंदर। तो हम उसमें अगर हमारे पास वोल्टेज 220 आने चाहिए घर पे, अगर वहाँ पे बहुत कम वोल्टेज आते हैं, 150 वोल्टेज आते हैं, 140 वोल्टेज आते हैं, ऐसी कंडीशन रहती है हमेशा की तरह, तो हमको उसके टर्न कम करने चाहिए। हमको उसके कम से कम 10 टर्न कम करने चाहिए। जैसे 100 डालते हैं तो 90 टर्न हम डालेंगे, तो हमारी मोटर सही स्पीड पर चलेगा, बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोटर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हम सीलिंग फैन में कर सकते हैं। जैसे हम 400 टन डालते हैं, 350 या 400 टन हम करते हैं रनिंग में, तो उसमें भी हम कुछ टन कम कर सकते हैं। जैसे 20-20 टन कम कर दिए हैं, ठीक है, 15-15 टन कम कर दिए हैं। तो ऐसे सीलिंग फैन को भी हम सही स्पीड पे चला सकते हैं कम वोल्टेज में। फराटा में भी ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फराटा में हम 240 टन करते हैं तो वहाँ पे 240 न करके 210 टन हम कर देते हैं, तो उस स्पीड, उस पर सही चलेगा स्पीड पर, इसमें कम वोल्टेज में। इस तरह हम मधानी में भी कर सकते हैं, बाकी अन्य मोटर में भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम चक्की मोटर में भी कर सकते हैं। देखिए, चक्की मोटर में रनिंग में पैरेलल कनेक्शन होता है वैसे तो, ठीक है। अगर किसी में सीरीज है तो बड़ा सिंपल है कि सीरीज किसी में कनेक्शन आया है और कम वोल्टेज आपके घर पे है तो आप उसका पैरेलल कर दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मोटर को खोलिए, कनेक्शन को पैरेलल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले से ही पैरेलल है तो फिर आपको टर्न कम करने की आवश्यकता है। जैसे चक्की मोटर में टर्न डलते हैं 30, 40, 50, 25, तो हर कॉइल में आप 5-5 टर्न कम कर सकते हैं, 4-4 या 5-5, ज़्यादा मत करिए, नहीं तो मोटर फिर जलेगा। ओके, ठीक है, या हीट होगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है दोस्तों, इसका एक नुकसान भी है कि
इससे अगर कई लोगों के अगर देखिए आपके परमानेंट घर पे या खेतों में परमानेंट लाइट कम आ रही है तो आप ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी वोल्टेज आपको पता है कि कम ही आती है, तो ऐसे में मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा, टर्न कम करने से सही स्पीड पे चल जाएगी। लेकिन आपकी कभी कम आती कभी ज़्यादा आती है तो ऐसे में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कम में तो टर्न कम करने पे कम में तो प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज वोल्टेज आने पे, ज़्यादा वोल्टेज आने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और मोटर जो है वो जल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमारे गांव में हम बात करते हैं कि हमारे गांव में एक शॉप है मोटर रिवाइंडिंग की, बहुत पुरानी, उस पर समरसीबल का काम होता था, बाकी मोटर्स का काम होता था। एक बार की बात है कि एक मिस्त्री था, हमारे गांव का ही है, उसके सामने यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मोटरें जो होती हैं समरसीबल मोटरें कि वहाँ पे वोल्टेज काफ़ी कम रहा करती थी खेतों में पहले, तो जो ग्राहक आते थे वो ये प्रॉब्लम लेके आते थे, यार कोई सोल्यूशन, लेकिन उसको कोई सोल्यूशन देता नहीं था, क्योंकि उनको बस इतना ही पता था कि जो टर्न निकाले हमने वही डालने हैं, नहीं तो मोटर चलेगी। उनके दिमाग में बस ये साइकोलॉजी एक बैठी हुई थी कि बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा उनको पता भी नहीं है कि क्या करना, जितने टर्न निकले जो गेज है वही लगा दिया, बस इसी को डाटा मानते, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। तो एक बार की बात है, वहीं पे मौजूद था मैं, तो उन्होंने ये बातें, ठीक है, मैं डिस्कस की, तो मैंने उनको सॉल्यूशन बताया कि आप भाई इसका टर्न कम कर दिए और फिर स्पीड देखिए, आपको जो तारे हैं वो तारे भी बच सकती हैं, इसमें थोड़ी बहुत तारे, कुछ फ़ायदा तो होगा, देखिए ठीक है, कुछ तो फ़ायदा आपको भी होगा, कुछ तारे एक बार तो आपको फ़ायदा हो ही जाएगा। दूसरा आपको क्या होगा कि मोटर जो ग्राहक है खुश होके जाएगा हमेशा। आप हर ग्राहक की मोटर में थोड़े थोड़े तार कम करके देखिए, ग्राहक हमेशा खुश होके जाएगा। अगर कम वोल्टेज आती है तो आपको वोल्टेज पूछनी कि कितनी हानि है, ठीक है, उससे नुकसान भी हो सकता है अगर ज़्यादा वोल्टेज में चलाएगा तो। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि समरसीबल में कुछ टर्न कम करिए और अच्छी स्पीड आएगी, तो उन्होंने कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ऐसी थी गांव में कि वोल्टेज काफ़ी कम आती थी, हमेशा ही कम आती थी, लोड ज़्यादा रहता था, तो सभी की मोटरें अच्छी चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम आई कि बाद में जब दोबारा से ट्रांसफार्मर्स लगे या कनेक्शन चेंज करे गए ट्रांसफार्मर्स के, तब वोल्टेज पूरी आने लगी थी, और बाद में जो मोटरों के अंदर टर्न कम थी वो मोटरें जलने लगी थी टाइम से पहले, फिर उनकी टर्नें बाद में बढ़ानी पड़ी है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आई थी। तो आपको बस यही बताना था इस वीडियो में कि नई मोटर के साथ तो देखिए कोई छेड़खानी नहीं करना चाहेगा, कोई चाहता भी नहीं हमारी मोटर ख़राब हो, पहले बात तो। दूसरा, अगर आपकी मोटर ख़राब हो चुकी है या हो जाए कभी, तो आप ऐसा करिए, अगर ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो बड़ा ही सिंपल है, मोटर के हिसाब से, मोटर की देख के टर्न उसी के हिसाब से आपको कम करना है, ठीक है। अगर किसी मोटर में, मैं एक आइडिया बता देता हूँ, किसी मोटर में 24 टर्न है तो उसकी 22 कर दीजिए, ठीक है, या 21 कर दीजिए, इतना करना है, तो उस टर्न के हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है, कितने टर्न है, कौन सी मोटर, उस पर डिपेंड करता है। तो टर्न कम करने से मोटर सही स्पीड पे चलेगी। अब कई भाइयों का एक क्वेश्चन होगा कि सर टर्न कम करने से एम्पियर बढ़ेंगे। देखिए एम्पियर बढ़ते हैं टर्न कम करने से, लेकिन कम वोल्टेज में एम्पियर बढ़ेंगे, थोड़े से तो बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि मोटर आपकी जल जाए, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है। देखिए कुछ तो फ़र्क तो पड़ता है डेटा को जब चेंज करते हैं, छेड़ते हैं उसके साथ, तो एम्पियर तो थोड़े से बढ़ेंगे, कम वोल्टेज में भी बढ़ेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, मोटर आपकी जलेगी नहीं। तो ये कर सकते हैं अपनी मोटर के लिए। बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, छोटा सा बोला था, काफ़ी लंबा ले लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना दोस्तों, इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, वीडियो थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, और व्हाट्सएप पे थोड़ा शेयर किया करो यार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो 80% भाई हैं वो बगैर सब्सक्राइब करे वीडियो को देखते हैं, 80%, 20% हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं देखते मेरे चैनल को, तो वो भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।